इस तरफ गयासुद्दीन साहब बैठे हैं, यानी 2 पीढ़ियां हमारे पीछे बैठी हुई हैं। मैं इस पीढ़ी के बाद का एक नुमाइंदा होने के लिए यहां खड़ा हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने इससे पहले जितनी बार वोट डाला है उसके मायने अलग थे। इस बार लड़ाई थोड़ी सी अलग है और बहुत अहम है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। तमाम छज्जों पर खड़ी हुई मेरी माएं बहनें भी सुने, मैं जो कहना चाहता हूं मेरे एहसास तक पहुंचे। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो। मैं शायर हूं, मेरा किसी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि सूबे में एक लड़ाई चल रही है और ये वो वक्त है कि जब यही वो वक्त तय करेगा कि आने वाले हिंदुस्तान का नक्शा कैसा होना है, हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क रह जाएगा या नफरत वाली ताकतें पूरी तरह से उसे अपने शिकंजे में ले लेंगी, तो मुझे लगा कि नफरत वाली ताकतें मुल्क को पूरी तरह अपने शिकंजे में ले लें, उससे पहले चला जाए और पंजे को मजबूत किया जाए, ताकि पंजा जो है उनका शिकंजा कमजोर कर सके। मैं यहां खड़ा हूं, 2 बार से आप जब भी कतारों में लग करके वोट देने गए, अहमदाबाद वालों, दरियापुर वालों, पटवा शेरी वालों, तो आपने ये सोच के वोट दिया कि अगर हमारे वोट की तकदीर अच्छी रही तो हमारा एक आदमी गयासुद्दीन नाम का वो विधायक हो जाएगा। लेकिन आज जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसे जरा सा समझिएगा। 22 सालों की तारीख में पहली बार मैं साहेब के चेहरे पर बौखलाहट देख रहा हूं, और वो बौखलाहट भी इतनी बुरी है कि वो भूल चुके हैं अपनी जीएसटी, वो भूल चुके हैं अपना विकास जो पागल हो गया है, वो भूल चुके हैं अपनी नोटबंदी, वो भूल चुके हैं सर्जिकल स्ट्राइक। उन्हें कुछ याद रह गया है तो सिर्फ याद ये रह गया है कि मणिशंकर अय्यर की मीटिंग कहां हुई। पाकिस्तान चाहता है कि अहमद साहब मुख्यमंत्री बन जाएं। जो चुनाव उन्हें विकास के मुद्दे पर लड़ना था, जो चुनाव उन्हें जीएसटी के मुद्दे पर, नोटबंदी के मुद्दे पर, सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर लड़ना था, उस भाषण में सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, औरंगजेब है, खिलजी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हिटलर कितना कमजोर पड़ गया है। इसलिए मैं आने वाले 18-19 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मैं जान रहा हूं कि गुजरात में होने क्या जा रहा है। इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं, दिल्ली से लेकर के गुजरात की फजाओं तक में ये बात तैर रही है। मैंने सुना है उस बात को, इसलिए आपसे कहने जा रहा हूं कि इस बार जब कतार में खड़े होइएगा सुबह 14 तारीख की, तो आप ये मत सोच के खड़े होइएगा कि सिर्फ एक विधायक चुनने जा रहे हैं। आप ये सोच करके बटन दबाइएगा कि आप गुजरात की आने वाली हुकूमत का एक मजबूत मंत्री चुनने जा रहे हैं। ये सोच के जाइएगा। मकसद बहुत बड़ा है आपका, निशाना बहुत बड़ा है आपका। मैं यहां खड़ा हूं और खड़े होकर ये कह रहा हूं कि हो सकता है आपके विधायक रहे हैं, थोड़ी बहुत नाराजगी भी हो, मनमुटाव भी हो, कुछ चीजें हो जिनसे आप नाराज भी हो, लेकिन अहमदाबाद वालों, जब लड़ाई बहुत बड़ी होती है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती है। नजरअंदाज करिएगा। आपके भाई हैं, आपके बेटे की तरह हैं, आप बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए चचा की हैसियत से हैं वो। जितनी भी नाराजगी हो, मन की खलिश हो, मैं उनकी तरफ से माफी मांगते हुए आपसे कह रहा हूं कि इस बार की लड़ाई की अहमियत समझना। तुम सिर्फ यहां बटन दबाओगे, लेकिन पूरे मुल्क की उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई हैं। अहमदाबाद वालों, आएंगे लोग खरीदने के लिए, आएंगे लोग बांटने के लिए,
कि कुछ ही वोट बढ़ जाए जिससे नुकसान हो जाए, कांग्रेस का नुकसान हो जाए गयासुद्दीन साहब का। लेकिन उनसे आपको कहना पड़ेगा कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो ऑटो के खरीदार यहाँ आते हैं, उनसे कहना के मुसलमान नहीं बिकता है, नहीं बिकता है। उनसे मुसलमान नहीं बिकता है। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मर्द हजरात बैठे हैं, मेरे तमाम हमउम्र दोस्त बैठे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी आवाज अपने घरों में, अपने छज्जों पर खड़ी मेरी माओ बहनों तक भी जा रही है। मैं आपसे खास तौर पे गुजारिश करना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी लड़ाई अकेले मर्द नहीं जीत सकता जब तक उसमें औरतें भी शामिल ना हो उस लड़ाई में। इसलिए मेरी माओ, मेरी बहनों, आप पर मेरा हक बनता है और उस हक की बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपकी दुआएं मेरे लिए हमेशा रही हैं। मेरी नजीब की नज़्म सुन करके मेरे साथ आपने भी आंसू बहाया है। मैं जानता हूं कि मेरी फलस्तीन की नज़्म सुनते सुनते आप भी रो पड़ी हैं मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं आप पर थोड़ा सा हक बनता है मेरा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम चाय की दुकान पर बैठ करके या बिरयानी की दुकान पर बैठ करके हुकूमत बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। लेकिन जिस दिन सच में लाइन में लग करके वोट देना होता है, उस दिन हम सोचते हैं कि एक वोट से क्या हो जाएगा, अपना आदमी तो जीत ही रहा है। नहीं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। मंसूबे बहुत खतरनाक हैं साजिश करने वालों के। वो इतने शातिर हैं कि उन्हें पता है कि वोट की अहमियत क्या है। वो अफवाह उड़ाएंगे कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ लेकिन जाएगा उन्हीं को। इन सब अफवाहों पे ध्यान मत देना। जाओ, इतनी बार बटन दबा दो, इतनी बार बटन दबा दो कि उसे बटन नहीं, सामने वाले की गर्दन समझ के दबाओ, लेकिन दबाओ। सुबह घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनसे कह रहा हूं कि 14 तारीख की सुबह जब तुम्हारी आंख खुले और अम्मी चाय बनाने के लिए गैस सिलेंडर जलाना चाहें तो अम्मी का हाथ पकड़ लेना और अम्मी से कहना कि नहीं अम्मी, आज घर में कोई चूल्हा नहीं जलेगा। जब तक नफरत वाले लोगों की हुकूमत नहीं जल जाएगी तब तक अब कोई चूल्हा नहीं जलेगा। यह एहसास लेकर के आपको जाना है मेरी माओ बहनों। आप अगर इंशाअल्लाह पूरी तरह इनके साथ खड़ी हो गई तो गयासुद्दीन शेख साहब को आने वाली हुकूमत में मंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। मेरा आने का यहाँ कोई मौका नहीं था। मुझे किसी एक दूसरी बड़ी जनसभा में शामिल होना था, लेकिन मैंने कहा ना, मुझे खुद लगा कि मैं इस इलाके में नहीं आया तो शायद अहमदाबाद आना अधूरा रह गया। मुशायरों में आता हूँ, रात देर से स्टेज पे पहुंचा और सुबह जल्दी चला गया, तो इलाकों में जो छोटे छोटे इलाके हैं, जो गलियां हैं, नुक्कड़ हैं, वहां पे जाके लोगों से मुलाकात नहीं कर पाता। इनका शुक्रिया, मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। आपके बीच आ गया हूं तो मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैं अपने घर में खड़ा हूं। ऐसी ही बस्तियों में मैं भी पला बढ़ा हूं, वो बस्तियां जो गांव जैसी हैं। ऐसे ही किसी एक घर में मैं भी पला बढ़ा हूं। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि मैं आपकी आवाज बन करके अपनी आखिरी सांस तक बोलता रहूंगा, लेकिन उसके लिए अगर आपकी दुआएं मेरे साथ रही। मैं यहाँ आ गया हूँ अहमदाबाद, ऐलान आ गया हूँ कि मैं गयासुद्दीन शेख के प्रचार में जा रहा हूँ, तो आप यकीन करें कि मेरी इज्जत भी अब इनके साथ मंसूब हो गई है। ये हारेंगे तो मेरी इज्जत जाएगी, ये जीतेंगे तो मेरी इज्जत बुलंद होगी। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर किसी लम्हे में मेरी नज़्में सुन करके आपको लगा हो कि मेरे बेटे की तरह है, मेरे भाई की तरह है, मेरे दिल की बात कह रहा है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तो आपको उस मोहब्बत के उन लम्हों का वास्ता है कि एक बार जाइए। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हमारे वोट परसेंटेज बहुत खराब होते हैं। हम वोट देने के लिए बहुत कम जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि घरों में एक एक वोट जो नौजवान पीढ़ी है खास तौर से उसकी जिम्मेदारी बनती है। बस ये समझ लेना कि